भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मनुष्य का जीवन, उसका पारिवारिक या सामाजिक जीवन अच्छा हो, इसके जो सूत्र हैं वो एक वेद पढ़ने वाले, एक वेद पढ़ाने वाले आचार्य ने किस प्रकार हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, उनको यदि हम थोड़ा सा विचार करें, देखें तो हमारी समझ में आता है। वो विचार है, वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति। वेद पढ़ाने के बाद, विद्या पढ़ाने के बाद, शिक्षा देने के बाद एक आचार्य अपने शिष्य को एक उपदेश देता है, उसके लिए एक अनुशासन की रेखा बताता है, अनुशासन का उपदेश देता है। वो उपदेश है सत्यम वद धर्मम चर। वो कहता है तुझे सत्य बोलना चाहिए, तुझे धर्म का आचरण करना चाहिए। अगली बात वो कहता है तुम यहां से जा रहे हो, आचार्याय प्रियम धनम आर्हित्य प्रजातंतुम मां व्यच्छेदसी। इसमें भी दो बातें कही हैं कि जाते हैं तो जिसके पास से हम जा रहे हैं उससे जो प्राप्त हुआ है उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञता के परिणाम स्वरूप हमें उसे कुछ देना चाहिए और वो जो उसका प्रिय है वो देना चाहिए। और बाहर जिस उद्देश्य से जा रहे हैं उसमें भी हमें सफल होना चाहिए। लेकिन फिर वो याद दिलाता है, कहता है कि सत्यान न प्रमदितव्यम, धर्मान न प्रमदितव्यम, कुशलान न प्रमदितव्यम, भूत्यै न प्रमदितव्यम, देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। अब इस उपदेश की रोचकता देखिए। इस उपदेश में जो रोचक तथ्य हैं वो किस प्रकार से उभर कर आते हैं। पहली बात कह रहा है आचार्याय प्रियम धनम आर्हित्य प्रजातंतुम मां व्यच्छेदसी। अर्थात दो बातें तुझे करनी है, जहां से तू जा रहा है उसके साथ क्या करना है और जहां के लिए तू जा रहा है उसके प्रति तेरा क्या उत्तरदायित्व है, तेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो वो कहता है कि यहां से तुम जाते हुए आचार्याय प्रियम धनम आर्हित्य, अर्थात जब तू यहां से जाता है तो आचार्य को प्रसन्न करके जा। यहां से जो तूने शिक्षा ली है उस शिक्षा को देने वाले को प्रसन्न करके जा। यदि मेरा गुरु मुझसे प्रसन्न नहीं है तो मुझे शिक्षा का वो आनंद, वो लाभ मुझे नहीं आएगा। मुझे शिक्षा को पूरा लाभ उठाने के लिए मुझे मेरे गुरु को मुझे प्रसन्न करना चाहिए। अर्थात मुझे जो मिला है उससे जो लाभ मुझे होने वाला है या हुआ है उसके प्रति कृतज्ञता प्रकाशित होनी चाहिए। मैं जब तक कृतज्ञ नहीं बनता तब तक मैं शिष्ट नहीं बनता, मैं अच्छा नहीं बनता। मेरी कृतज्ञता जो मेरे गुरु को आनंद देगी और वो और आने वाले शिष्यों को अधिक उत्साह से शिक्षित करेंगे। इसलिए मुझे यहां से जाते हुए, मुझे गुरु के पास से जाते हुए गुरु को प्रसन्न करना होगा। एक सुंदर प्रसंग मुझे याद आ रहा है, वो रघुवंश में आता है, जो एक कालिदास की बड़ी श्रेष्ठ रचना है। एक बार हमारे यहां कौत्सह प्रपेदे वरतंतु शिष्य, एक कौत्स ऋषि हैं। वो अपने शिष्यों को बहुत सारी विद्याएं पढ़ाते हैं और उन विद्याओं को पढ़ाते पढ़ाते एक हमारे विद्या पढ़ने वाला व्यक्ति कौत्स है और उसको पढ़ाने वाले आचार्य वरतंतु हैं। अर्थात वरतंतु जो हैं वो अपने शिष्य कौत्स को बहुत सारी विद्याएं, बहुत सारी नहीं 14 विद्याएं सिखाते हैं। और 14 विद्याओं में जब वो शिष्य पारंगत हो जाता है तो वो शिष्य अपने गुरु से कहता है कि मुझे यहां से जाने की अनुमति मिलनी चाहिए, मुझे स्नातक बनाना चाहिए, मैं स्नातक बनकर परिवार में, समाज में जाना चाहता हूं। तो गुरु कहते हैं मैंने तुम्हें समस्त विद्याएं पढ़ा दी हैं, मेरी ओर से तुम स्वतंत्र हो,
मेरे लिए, तुम्हारे लिए अपने परिवार में, समाज में जाने की अनुमति है। तुम यहां से जो शिक्षा लेकर जा रहे हो, मैं इसके लिए तुमको आशीर्वाद देता हूं और तुम जाओ। लेकिन कौत्स एक अच्छा शिष्य है, कौत्स एक स्नेही शिष्य है, एक आज्ञाकारी शिष्य है। वो गुरु से कहता है, गुरुजी ऐसे नहीं जाऊंगा, मैंने आपसे शिक्षाएं ग्रहण की हैं, तो मुझे यहां से जाते हुए आपको गुरुदक्षिणा देनी है, और गुरुदक्षिणा देकर जाऊंगा तो ही मेरा मन प्रसन्न होगा। क्योंकि आप जब प्रसन्न होंगे, आप जब गुरुदक्षिणा को मांगेंगे तो मैं गुरुदक्षिणा दूंगा, और वो गुरुदक्षिणा लेकर आपको प्रसन्नता होगी तो मुझे भी प्रसन्नता होगी। मैं उस गुरुदक्षिणा के बिना नहीं जाना चाहता। गुरु बार बार आग्रह करते हैं कि मेरी अनुमति है, मैंने गुरुदक्षिणा प्राप्त कर ली है, ऐसा स्वीकार कर लो, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, तुम जा सकते हो। लेकिन गुरु बार बार आग्रह कर रहा है, वो अपने गुरु से बिना कुछ दिए जाना नहीं चाहता है, गुरु के मुख से गुरुदक्षिणा कहलवाना चाहता है। उसके बार बार के हठ से, उसके आग्रह से गुरु रोष युक्त होते हैं और वो कहते हैं, कोटिश्चतस्रो दश चाहरेति, मैंने तुझे 14 विद्याएं पढ़ाई हैं, तो मैं चाहता हूं कि तू कम से कम 14 कोटि 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मुझे दे। अब एक सोचने की बात है कि एक गुरु ने कहा कि 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लूंगा, अर्थात गुरु दक्षिणा कितनी बड़ी हो सकती है। ऋषि दयानंद का तो गुरु दक्षिणा में जीवन गुरु ने लिया है, और यहां गुरु जो है स्वर्ण कोटि मुद्रा ले रहा है। जब ये मुद्रा लेने की बात आई तो मुद्रा गुरु कौत्स के पास आएंगी कहां से? वो जाता है और वो राजा के पास जाता है, और राजा के पास जब जाता है तो उसको एक विचित्र परिस्थिति में फंसना पड़ जाता है। और वो परिस्थिति ऐसी विचित्र है कि राजा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। जब वो राजा के पास जाता है तो वो देखता क्या है? कालिदास ने बड़े सुंदर शब्दों में, बड़े मार्मिक शब्दों में इसका वर्णन किया है। तमध्वरे विश्वजिति क्षितीशम, तमध्वरे विश्वजिति क्षितीशम, निःशेष विश्राणित कोश जातम, उपात्त विद्यो गुरुदक्षिणार्थी, कौत्सः प्रपेदे वरतंतु शिष्य। वो कहता है कि राजा के अब 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं गुरु को देनी हैं, तो इतनी स्वर्ण मुद्राएं किसी व्यक्ति के पास तो हो नहीं सकती, और कोई व्यक्ति उसे देगा क्यों? लेकिन एक राष्ट्र का नागरिक है, और उसके नागरिकता के अधिकार के नाते राजकोष उसके लिए जिम्मेदार है, उसके लिए उत्तरदायी है, राजा उत्तरदायी है। क्योंकि आगे आकर के उस युवा को उस राज्य का संचालन करना है, उसको सेवा देनी है, तो वो राजा से ही उस चीज को मांगता है, मांग सकता है। वहां क्या देखता है कि राजा जो है उसको जो जल देने के लिए लाया था वो मिट्टी का शकोरा था, तो वो मिट्टी के शकोरे में जब जल देकर लाया तो राजा का जलपात्र तो स्वर्ण का होना चाहिए था, रत्न जटित होना चाहिए था, और उसकी जगह वो देखता है तो वो कहता है कि अब तो राजा से कुछ भी मांगना व्यर्थ है। राजा उससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? वो बोले नहीं, वैसे ही मैं मिलने आ गया था। वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हें वास्तविक प्रयोजन बताना होगा। वो कहने लगा, वास्तविक प्रयोजन बताने का अवसर नहीं है, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो आपके पास उपलब्ध नहीं है। जब आपके पास उपलब्ध नहीं है तो मैं उसे बताकर क्यों आपको लज्जित करूं, और मैं क्यों निराश हूं? इसलिए मैं कहीं और प्रयत्न करूंगा, मैं आपसे नहीं चाहूंगा। लेकिन राजा कहता है कि जब तुम मेरे पास आए हो और तुमको मुझसे कुछ अपेक्षा है, तो मैं उसकी पूर्णता न करूं, मैं उस उत्तरदायित्व का निर्वाह न करूं, तो ये मेरा राज्य धर्म से च्युत हो जाना है, ये गिर जाना है। इसलिए मुझे वो बताना ही होगा। तब कौत्स बताता है कि मुझे गुरुजी ने 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी हैं गुरुदक्षिणा के रूप में, और वो मुझे गुरुजी को देनी है। राजा ने कहा इसकी व्यवस्था हो जाएगी, तुम बैठो, तुम अतिथिशाला में रुको। जब वो रुकते हैं तो राज को, अपने कोषाध्यक्ष को बुलाकर पूछते हैं, बोलो कोष में क्या है? बोले कुछ भी नहीं है। तो कहां से मिलेगा? पता लगा कुबेर से मिलेगा। तो राजा निश्चय करते हैं कल कुबेर पर आक्रमण करेंगे और वहां से धन लेकर आएंगे और फिर गुरुदक्षिणा के लिए कौत्स को देंगे। जब ये बात कुबेर को पता लगती है तो कुबेर कहता है कि लड़कर देने के बजाय वैसे ही दे देते हैं।
उसको लेने के लिए भी क्यों आने देना है, हम जाकर ही पहुंचा देते हैं और रात में ही राजा के खजाने स्वर्ण मुद्राओं से भर जाते हैं। अगले दिन जब सेना के चलने की बात आती है तो कोषागार का कोषाधिपति, कोषाध्यक्ष आकर कहता है, महाराज कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपका कोषागार संपूर्ण है, परिपूर्ण हो गया है, धन से भर गया है, इसलिए आप कहीं भी आक्रमण करने के लिए न जाएं। तब राजा कहता है, कौश ये धन तुम्हारे लिए है, तुम सब धन ले जाओ। कौश कहता है, मैं तो गिन कर लेने वाला हूं, ज्यादा धन मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं धन का करूंगा क्या। गुरुजी ने मेरे से 14 करोड़ मांगे हैं और 14 करोड़ आप दे दीजिए, उससे 1 पैसा कम नहीं चाहिए और उससे 1 पैसा अधिक नहीं चाहिए। राजा कहते हैं, ऐसा नहीं होगा, ये क्योंकि तुम्हारे निमित्त से आया है, इसलिए ये पूरा धन तुमको ले जाना होगा। कौत्स कहता है, मेरे निमित्त से भले ही आया हो, लेकिन मुझे जिसकी अपेक्षा नहीं है, जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, वो मैं लेकर नहीं जाऊंगा। ये दोनों के विवाद के बीच में जो वातावरण बनता है, कालिदास ने उसे बहुत सुंदर शब्दों में चित्रित करता है। वो ये कहता है कि क्या अद्भुत दृश्य था। एक तो जो मांगने वाला है, जो याचक है, वो जो चाहता है उससे अधिक उसे देना चाह रहा है, और एक याचक भी इतना महान है, वो ये कहता है कि मुझे आवश्यकता से अधिक लेना ही नहीं है। उनके सुंदर शब्द देखिए, आपको कितने अच्छे लगेंगे। जनस्य साकेत निवासिनौ तौ द्वावप्यभूताम अभिनंद्य सत्वौ गुरु प्रदेयाधिक निस्पृहोर्थी नृपोर्थी कामात अधिक प्रदश्च। वह कहता है कि वो साकेत निवासी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसा दृश्य है। वो राजा कहता है कि ये तुम सब ले जाओ, वो कहता है कि मेरे गुरुजी को जो जरूरत है उससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। और दोनों ही अभिनंदन के योग्य थे, दोनों ही प्रशंसा के पात्र थे। हमारी शिक्षा का जो प्रयोजन है, हमारी शिक्षा का जो उद्देश्य है, अर्थात कहीं अभाव न हो और कहीं लोभ न हो, किसी व्यक्ति के अंदर अभाव में जीने का अवसर न आए, ऐसा संकट ना आए कि उसको किसी चीज की कमी हो, उसके पास ऐसा व्यवस्था हो कि किसी अभाव को पूरा किया जा सकता हो, उसे राजा पूरा कर सकता हो, उसे माता पिता पूरा कर सकते हों, उसे गुरुजन पूरा कर सकते हों। अर्थात मेरे जीवन में एक परिस्थिति आनी चाहिए, एक योग्यता आनी चाहिए कि मेरे जीवन में, मेरे समाज के जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में कहीं भी अभाव का अस्तित्व नहीं रहना चाहिए। तो उस अभाव की पूर्ति इस तरह से होनी चाहिए कि वहां जितना चाहिए उससे ज्यादा देने वाले हों, और उसी तरह से उसको लेने वाले भी ऐसे होने चाहिए जो आवश्यकता से अधिक लेने की जिनमें इच्छा ही ना हो। लेना न लेना तो बहुत दूर की बात है, इच्छा का न होना, अर्थात उनके मन में ये भाव ही ना आए, ये अपेक्षा ही ना हो कि मुझे ज्यादा चाहिए। ये जो चिंतन है, ये जो विचारों की उदात्तता है, ये शिक्षा का चरम उद्देश्य है। अर्थात किसी को पीड़ित न देखूं और किसी से अपेक्षा न करूं, मेरे अंदर लोभ का एक कण न हो और किसी की पीड़ा को मेरे अंदर सहने की ताकत न हो, मैं उस पीड़ा को दूर करने के लिए तुरंत तैयार हो जाऊं। ये हमारे शिक्षा में जो प्राप्त करना है मनुष्य को, वो मुख्य तत्व निहित है। तो इस दृष्टि से जब हम बात करते हैं कि जो वो आचार्य कैसा हो और वो शिष्य कैसा हो, तो जिस गुरु ने, जिस आचार्य ने ऐसे शिष्यों का निर्माण किया है, जिस आचार्य ने ऐसे शिष्यों को बनाया है, आप उसकी प्रशंसा में 14 करोड़ के नहीं, कितने भी संपत्ति, कितना भी बड़ा धन आप समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि उसने भी राष्ट्र को ऐसी संपत्ति दी है, ऐसी योग्यता वाले विद्वान दिए हैं, ऐसे योग्य मनुष्य दिए हैं जिनके अंदर कहीं लोभ का तिनका भी नहीं है। तो ये उदाहरण आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य, अर्थात आचार्य को संतुष्ट करके जाना है, आचार्य को प्रसन्न करके जाना है। लेकिन जाना क्यों है, जाने का उद्देश्य क्या है? कहता है संसार है और ये संसार गतिशील है, संसार को चलना है। इसका चलना केवल काल से नहीं है, इसका चलना केवल वस्तु से नहीं है, इसका चलना वस्तुओं से है, मनुष्यों से है, प्राणियों से है, उनके अस्तित्व से है। अर्थात इस संसार में यदि मनुष्य का अस्तित्व न हो, इस संसार में मनुष्य का ही नहीं, किसी भी प्रजाति का अस्तित्व नहीं हो, यह संसार का अभाव है, यह संसार की कमी है, यह संसार की अपूर्णता है।
इसके लिए हमें संसार के हर पदार्थ की विद्यमानता चाहिए। हर पदार्थ का उपयोग होते हुए उसकी समाप्ति अपेक्षित नहीं है, उसका नाश अपेक्षित नहीं है। इसलिए आचार्य कहता है प्रजातंतुम मां व्यच्छेदसी ही, तुम यहां से जाओ लेकिन अपने स्वार्थ में इतने मत रहो कि इतने एकाकी मत रहो, अकेले जीवन के निर्वाह की बात मत करो। तुमको यहां से जाना है और तुम्हारी जो परंपरा है, जो तुम्हारा वंश का विस्तार है, तुम्हारी वंशावली है, ये खंडित नहीं होनी चाहिए। अर्थात तुमको अगली पीढ़ी अपने से अच्छी बना करके इस समाज को देनी है, एक श्रेष्ठ नागरिक बनाकर तुमको समाज को देना है। इसलिए जो कुछ शिक्षा तुमने प्राप्त की है, जो कुछ योग्यता तुमने यहां उपार्जित की है, वो योग्यता समाज के काम आनी चाहिए, परिवार के काम आनी चाहिए। जैसे एक गुरु ने एक बालक का निर्माण करके संसार को उपकार करने के लिए, नागरिकों का भला करने के लिए दिया है, एक श्रेष्ठ नागरिक बना करके दिया है, वैसे ही एक श्रेष्ठ नागरिक का कर्तव्य है आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छी संतान का निर्माण करे और वह फिर उस गुरु के चरणों में आ सकते और उस गुरु से फिर उसी तरह की शिक्षा को ग्रहण करे। तो ये जो क्रम है ये खंडित नहीं होना चाहिए। इसका उपदेश, इसका निर्देश आचार्य अपने शिष्य को दे रहा है। वो कहता है आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मां व्यच्छेदसी। यदि आज के संदर्भ को हम देखें तो हमें इससे उल्टा लगता है। हमको लगता है हम गुरु के क्या लेने वाले हैं, गुरु ने हमारे से फीस ली है, विद्यालय ने फीस ली है, गुरु ने ट्यूशन की फीस ली है, उसने पैसे लेकर हमको पढ़ाया है, उसका हम पर क्या एहसान है। जब ऐसी परिस्थिति आती है तो मैं ऐसे लोगों से पूछता हूं, क्या तुम्हारी जो फीस है, तुमने शिक्षा के लिए जो मूल्य दिया है, क्या उतने मूल्य में तुम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो कुछ तुमने उस शिक्षा से प्राप्त किया है? जो तुम्हारे पास शिक्षा से आया है वो शिक्षा का मूल्य है, जो तुमने शिक्षा के लिए दिया है वो शिक्षा का मूल्य नहीं है, वो केवल श्रम का मूल्य है, वो उसकी आजीविका का मूल्य है। तो आजीविका का मूल्य शिक्षा का मूल्य नहीं हो सकता। शिक्षा का मूल्य तो वो होता है जिसका लाभ उठा करके हम बहुत सारा धन उपार्जित कर सकते हैं, प्रतिष्ठा उपार्जित कर सकते हैं, पद प्राप्त कर सकते हैं, सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। जो धन बड़ा है, जो सत्ता बड़ी है, जो उद्योग बड़ा है, जो व्यापार बड़ा है, वो हमने किससे प्राप्त किया है? अर्थात उसी शिक्षाओं से, उन्हीं संस्कारों से, उन्हीं बातों से, उन्हीं योग्यताओं से जिनको हमने अपने गुरुजनों से प्राप्त किया है, जिनको हमने अपने बड़ों से प्राप्त किया है, जिनको अपने परिवारजनों से प्राप्त किया है। इसलिए शास्त्र कहता है कि हम उनके प्रति उत्तरदायी हैं, उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं। यदि उनके प्रति हम कृतज्ञ नहीं हैं तो हम आगे का जो व्यवहार करेंगे, आगे का जो व्यापार करेंगे, आगे की जो क्रिया करेंगे, वो क्रिया भी अच्छी नहीं होंगी। इसलिए यहां पर एक सुंदर बात कही, एक वाक्य में दो बातें समझाई कि आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य, जो आचार्य का प्रिय है वो करके मुझे जाना है, आचार्य मेरे जीवन में सदा प्रसन्न रहे ऐसा करके जाना है, और बाहर जाकर संसार की जो परंपरा है उसको अविच्छिन्न रखना है। यदि व्यक्ति इन दो बातों की ओर ध्यान रखेगा कि मेरे पूर्वज, मेरे बड़े प्रसन्न रहें और आगे मेरे आने वाले अच्छे हों, तो ये संसार निश्चित रूप से अच्छा होगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।